मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। सर मोटिवेट कर दो, कल पेपर है। मोटिवेट कराने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखना जरा। और बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है ऐसी चीजें देख के। कल एक आंसर की का सेशन लगाया था, ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले आंसर की आपको मिलेगी एसएसबी गाइड टीम के थ्रू, शाम को 5 बजे। नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के कल पता चल जाएगा पास है फेल है तू। यहां जरा चैट बॉक्स के ऊपर देखना, जरा नजर मारना। सर पहले ही फटी पड़ी है और ऐसी चीजें पहले ही शेड्यूल करके फाड़ दो। अननोन 27 किस किस की फट रही है, ये चैट देखो जरा इनको। और ये कहते हैं कि इनको अफसर बना दो। 150 करोड़ लोग हमारे देश के इनके भरोसे रहकर सो जाए आराम से। इन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है। ये कैसे पेपर निकालेंगे और कैसे एसएसबी में रिकमेंड होंगे, मुझे तो इसका आंसर नहीं समझ आया। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, आप सामने वाले को कैसे भरोसे में ला सकते? इतना दुख, इतनी पीड़ा किस बात की है आपको कि कल आपका पेपर है? आजकल ना बहुत सारे मरीन कमांडोज और पैरा एसएफ के पॉडकास्ट यूट्यूब के ऊपर देखने को मिलेंगे आपको ना, ऑफिसर्स के भी और सोल्जर्स के भी। आप उनकी बातें सुनो। क्या आपको लगता है आप उन जैसे उनके लायक बन सकते हो? कल पेपर में बच्चे कह रहे फटी पड़ी है, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये कौन सी ख्यालों में जीते हो तुम लोग? एक पेपर है सिर्फ, और उसके लिए भी तू इतने टाइम से पढ़ रहा है। तुझे पता है कि 25-25% दोनों पेपर्स के अंदर लेने हैं और एक सेक्शनल कट ऑफ 900 मार्क्स में से 360 नंबर नहीं तू ले सकता इतना पढ़ने के बावजूद। फिर भाई तू क्या करेगा जिंदगी के अंदर? एक छोटे से पड़ाव से तुझे इतना डर लग रहा है कि आगे पेपर है बस कल, उस वजह से तू इतना डर रहा है। भाई अपने आप को पहचान। किन लोगों से तू पढ़ा है उनकी शक्ल ध्यान से देख, उनकी आंखों में देख। क्या एक्चुअली में तुझे ऐसा लगता है कभी ये छोटी छोटी बात के पीछे डरे होंगे? एक्सटर्नल मोटिवेशन की ना जरूरत सिर्फ कमजोर लोगों को पड़ती है। इंटरनली खुद को मोटिवेट करना पड़ता है इंसान को। अपने मां बाप की तरफ देख, 15-20 मिनट मां बाप के साथ बात करेगा ना तो तुझे समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में जिंदगी होती क्या है। और हम किस लिए डर रहे हैं? हमारी किस लिए फट रही है कि कल पेपर है जी। ये सेंटेंस तो चैट बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इतना डर यार, तुम तो सामने से गोली चलेगी दुश्मन की तो मैं नहीं, मेरी तो फट रही है सर, मैं कहां जाऊंगा। ये पेपर से तो तेरी डर रही, डर लग रहा है तुझे बंदूक देख के तो तू उल्टियां कर देगा भाई। अपने आप को पहचान, मां बाप से थोड़ी देर बात कर। ये डरने वरने काम ना कमजोर लोगों के होते हैं। मर्द तो सीधा मां का आशीर्वाद लेकर पेपर देने जाते हैं, समझ गए आप? ये पेपर का डर सिर्फ उन्हीं बंदों को होना चाहिए जिन्होंने तैयारी नहीं की और जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी है कि हम मेजर जनरल बन जाएंगे, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। नहीं भाई, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तुम फल की इच्छा पहले कर लेते हो, 4 लोगों में ढिंडोरा पहले डाल देते हो कि मेरा एनडीए का पेपर है, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूं। उनका एक्सटर्नल प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा होता है। राइट और रॉन्ग एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना मुझे। ये बात 100% ट्रू है। 4 लोगों में आप डिस्कशन ज्यादा कर लेते हो तो उसकी वजह से पीयर प्रेशर आता है, इसीलिए आप मोटिवेशन लूज करते हो अपनी कि यार लोग क्या सोचेंगे, मां बाप क्या सोचेंगे, चाचा ताई फूफा मासी मामा क्या सोचेंगे। एनडीए की तैयारी कर रहा था, पेपर तो हुआ नहीं। ये चीजें आपको तंग करती है। तो वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस एक्चुअली मेक्स द नॉइज। ठीक है जी? जब कर्म करना है तो चुपचाप बैठ के करना है। जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो दुनिया को तो अपने आप पता चल जाएगा, है ना? बोलता तो हूं कामयाबी तो टूटे रिश्ते भी वापस ले आएगी मेरे दोस्त। तो क्यों इतना शोर मचाना है? किस बात के लिए? शांत रहकर कल पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी?
माँ बाप का आशीर्वाद लेना है, भगवान को हाथ जोड़ने हैं, ऊपर वाले को मत भूलना भाई, वो सबसे सुप्रीम पावर है, उसके आगे जरूर हाथ जोड़ने हैं आपने। और मैं और मेरी पूरी टीम बिल्कुल हाथ जोड़ती है आप सब लोगों के लिए कि आपका पेपर अच्छा हो। जब हमें आप लोगों के ऊपर भरोसा है यार, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो सोचो आपके टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया है उनको कितना दुख लगता होगा एक्चुअली में ऐसी चीजें देखकर कि यार हमारे स्टूडेंट्स ये लिख रहे हैं। दिन रात जिनके लिए मेहनत करी, दिन रात जिनको पढ़ाया, आखिरी में एक दिन पहले उनके चैट बॉक्स क्या आते हैं, जी सर डर लग रहा है। इतनी सी बात के पीछे 120 में से 50-60 सवाल यार मैथ्स के, 150 में से क्या तू 60-70 क्वेश्चन जीएटी के नहीं कर सकता सच्ची में यार, जिसमें से 50 तो इंग्लिश के हैं, साइंस है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, क्या तू 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन नहीं कर सकता? इतना पढ़ने के बावजूद, इतना तो यार 20-30 सवाल तो मैं रैंडमली किसी बंदे को भेज दूं ना, वो भी सही कर लेगा पेपर देने के लिए, जो +2 वाला बच्चा होगा, ठीक है ना। आर्ट्स वाले बच्चे को भेज दूंगा, वो ज्यादा सवाल कर लेगा क्योंकि उसके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। तो यार स्ट्रेस को काम डाउन करो, अच्छी कोई मोटिवेशनल मूवी देखना आज, ठीक है, अपने अंदर झांकना सीखो यार, अपने आप को पहचानो कि आप कौन और किनके वंशज हो एक्चुअली में, ठीक है ना। तो आपको समझ में आएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो जिसको मुश्किल समझ रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। आप इस धरती के ऊपर भारत देश में पैदा हुए हो ना, अपने पूर्वजों को पहचानो कि आपकी किन की ब्लड लाइन है, आप कौन हो, आपको समझ में आएगा भाई एक्चुअली ये जो हम लोग जिसको मुसीबत समझते हैं ना एक पेपर को छोटे से, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट टू एवरीवन, प्लीज काम डाउन रहिए, रिलैक्स रहिए, एक छोटा सा एग्जामिनेशन है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, और मेहनत को ऊपर वाला कभी खराब नहीं लाने देता, ठीक है ना, कभी खराब नहीं जाएगी आपकी मेहनत अगर आपने की है तो, क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक है। ये बात हमेशा समझना, मेहनत की है तो उसका फल जरूर मिलेगा, बट फल की इच्छा करना वो आपका कर्म नहीं है, आपका काम है मेहनत करना, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही जज्बे से कल का पेपर लिखेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को आप सब लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है, कल आप इतिहास लिखने वाले हैं। शाम को 5 बजे आंसर की डिस्कशन में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।